जी हाँ, नमस्कार मित्रों। इकोनॉमी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत। इस बार हम लोग पढ़ेंगे कि ये शेयर मार्केट में यूपीआई आसबा नाम की एक नई मैकेनिज्म आने वाली है। सीधा बैंक से पैसा कट जाए और आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सब क्या कहना चाहता है उसे हम समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको आगे भी बताया था कैसे यूपीएससी को खुजली मची है। पिछले 3 सालों से वो शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल की चीज़ें पूछ रहे हैं। ओके। और ये ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, और भी इस थीम में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। प्लेलिस्ट ऊपर है, आप देख लेना। अब यहाँ पर देखिए, शेयर मार्केट जब भी पढ़ते हैं तो कुछ तो पुराने विद्यार्थी हैं, उनको तो सब पता है। सिर्फ उनको एक नया टॉपिक समझना है, यूपीआई आसबा। तो वो टाइम स्टैम्प के हिसाब से उनको मैं कहना चाहूँगा, आप जंप मार के देख लेना। जो फ्रेशर्स हैं, अभी अभी जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, तब शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरी बेसिक से समझ आए मामला क्या है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो के अंदर हमको 4 चीज़ें पढ़नी है। डीमेट क्या होता है, आसबा क्या होता है, वो प्राइमरी मार्केट में था, अभी उसको यूपीआई के जरिए सेकेंडरी मार्केट में क्यों लाना पड़ा, फ्लोट इनकम क्या होती है, डिस्काउंट ब्रोकर क्या होते हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स हमको समझने, क्योंकि यूपीएससी आजकल ऐसा ऐसा पूछने की उसको आनंद आ रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये डीमेट क्या चीज़ है। और राइट, तो सबसे पहले मुद्दा कि डीमेट क्या है। देखिए, अगर आप किसी कंपनी के शेयर कागजी स्वरूप में रखेंगे तो आग लग जाए, चोरी हो जाए, सब डर लगता है। तो शेयर्स को फिजिकल पेपर फॉर्मेट में स्टोर करके ट्रेड करना थोड़ा जोखिम वाला है। इसलिए सेबी ने कुछ रिफॉर्म्स लिए हैं। मान लीजिए आपके पास जो भी कंपनियों के पेपर शेयर्स हैं, उसको एक बड़े से लॉकर या तिजोरी में रखेंगे, जिसको बोलते हैं डिपोजिटरीज। ऐसे दो बड़े नाम हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। उधर फिर आप अपना डीमेट अकाउंट खोलेंगे, और फिर आप दूसरे लोगों के साथ उन शेयर्स का बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। उनका भी डीमेट अकाउंट होगा, और आपस में जैसे व्हाट्सएप अकाउंट है तो व्हाट्सएप का चैटिंग होगा, इधर शेयर मार्केट का आप ट्रेड करेंगे। बीच में आपको कनेक्ट करने के लिए अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं, जैसे जीरोदा है, एचडीएफसी सिक्योरिटी है। और ये जो पूरी चीज़ है जहाँ पर शेयर्स का बाइंग सेलिंग हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक मार्केट। अब यहाँ इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, हालांकि टेक्निकली बिल्कुल सही नहीं होगा, पर फिर भी जो एकदम नए हैं, जिनको बिल्कुल समझ नहीं है, आप ऐसा समझो, आपका जो ईमेल या पीडीएफ फाइल है वो पड़ा है जीमेल या हॉटमेल में, तो मैं उसको कहूँ डिपोजिटरी है। फिर आपने उधर अपना ईमेल अकाउंट खोला है, सपोज mrunal@gmail.com। फिर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे आउटलुक सॉफ्टवेयर है, एप्पल मेल सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से आप मेल भेजते हैं। मेरा जीमेल में अकाउंट हो सकता है, सामने वाले का हॉटमेल में अकाउंट हो सकता है। सिमिलरली, मैंने जीरोधा नाम के ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोला हो, आपने कोई दूसरा 5पैसा, एंजल ब्रोकिंग, एचडीएफसी सिक्योरिटी के पास खोला हो, और हम ये सब लोग जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट है। तो उसको आप समझ सकते हैं कि दैट इज समथिंग लाइक शेयर मार्केट। हालांकि एकदम टेक्निकली ये एक्यूरेट पैरेलल्स नहीं है, पर थोड़ी समझ के लिए कि अच्छा ये हो क्या रहा है। ओके। अब तकलीफ यहाँ पर क्या होगी। अदानी कंपनी है, उसको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए कैपिटल यानी पूंजी चाहिए। दो तरीके से हासिल कर सकते हैं। एक तो किसी से वो उधारी में या डेट में लेके आए, उसके लिए वो बैंकों से लोन ले ले, बाजार में अपने बॉन्ड इशू कर दे इन्वेस्टर को। और कंपनी ऐसे बैंकों को, ऐसे इन्वेस्टर को क्या वापस करेगा, तो जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ब्याज और मूलधन वापस होगा। कैपिटल जमा करने का दूसरा भी तरीका है इक्विटीज, मतलब किसी को अपने कंपनी का भागीदार, पार्टनर, शेयर होल्डर बना दो। तो फॉर एग्जांपल, शेयर्स की मदद से, विदेशियों को एफडीआई की मदद से आप पैसा मोबिलाइज करो, और कंपनी ऐसे इन्वेस्टर को क्या देगा, प्रॉफिट में से डिविडेंड यानी लाभांश देगा। तो ये हमने कुछ समझ ली डीमेट और कंपनियों के कैपिटल के बारे में। अब बात आती है कि ये प्राइमरी मार्केट में आसबा नाम की मैकेनिज्म थी, तो वो क्या है और क्यों है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी कंपनी को जब इक्विटी या शेयर्स के रूप में कैपिटल जमा करना है, तो वो मार्केट में पहली बार अगर अपने शेयर्स पब्लिक एट लार्ज को इशू कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मान लीजिए 500 करोड़ का आईपीओ निकाला, उसके 5 साल बाद मान लीजिए अदानी को लगे नहीं, मुझे अभी और कैपिटल चाहिए, तो वो और एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट में इशू करे और पैसा उठाए। तो ऐसा दूसरी या तीसरी या चौथी जितनी बार करेगा, उसको हम बोलेंगे एफपीओ, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो अब प्रश्न होता है कि अच्छा, ये आईपीओ इशू किया, उसमें ये आसबा नाम की मैकेनिज्म क्यों लानी पड़ी। उसके वास्ते हमको समझना पड़ेगा कि रूपल पंचाल स्कैम क्या था। बहुत सालों पहले की बात है। मान लीजिए अदानी का आईपीओ आता है, और उसके अंदर सिर्फ एक ही शेयर हो जिसे खरीदना है। 3 लोग अप्लाई करते हैं, तीनों ने बोला जो भी हम 500 500 500 रुपए देने को तैयार है, पर शेयर केवल एक है। तो अब अदानी
का जो अंडर राइटर होगा, जिसने ये पूरी प्रोसेस को अपने हाथ में लिया आईपीओ अलॉटमेंट की, वो अलग अलग तरीके अपना सकता है शेयर अलॉटमेंट के। मान लीजिए वो ऐसा तरीका अपनाए कि लॉटरी द्वारा मैं रैंडमली किसी एक को दे दूंगा और आपका लॉटरी में नंबर लगता है, उसके बाद ही आपने अदानी को ये पैसे देने, जो भी 500 रुपये, पे आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड। अब इस केस में आप समझो कि ये जो बैन है रूपल पंचाल, उसका इस आईपीओ में वो अप्लाई करे तो उसका नंबर लग जाए, उसकी क्या संभावना यानी प्रोबेबिलिटी है। तो समझो टोटल 3 लोग हैं और ये बैन ने एक अर्जी डाली है, तो 1/3 मतलब क्या, 33% प्रोबेबिलिटी कि उसका आईपीओ में नंबर लग जाएगा। अपने इस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वो क्या कर सकती है, तो वो ये करती है कि अलग अलग फेक आईडी बना के मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करती है। कि मान लीजिए ये 2 जेन्युइन तो थे, तीसरी वो खुद से जेन्युइन, पर वो क्या करे, चौथा और पांचवा और फर्जी अप्लाई कर दे। तो अब क्या, टोटल 5 एप्लीकेशन और 3 तो उसी के नाम के हैं लेकिन फर्जी अलग अलग आईडी से किए, तो 3/5। तो अब उसका आईपीओ लग जाए एक शेयर, उसकी संभावना बढ़ जाती है 60%। फिर वो क्या करे, वो 500 में वो शेयर उसके हाथ में आ जाए, कुछ दिनों तक वेट करेगी, फिर सेकेंडरी मार्केट में किसी और को महंगे प्राइस पे बेच देगी। जस्ट लाइक एक ज़माने में अमेजोन में जो मोबाइल फ़ोन लिमिटेड टाइम के लिए सेल होता था, कोई और के हाथ में लग गया, फिर वो आपको महंगे भाव में बेचे, ऐसी वो बात थी। तो ये पूरा स्कैम चल रहा था। इससे लड़ने के लिए सेबी ने एक नया रिफॉर्म लिया, उसको बोला गया आसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें मूल सिद्धांत ये है कि आप ये जितनी बार अर्जी करते हैं तो आपके पास असल में पैसा होना चाहिए टू बैक इट अप, ताकि जो फर्जीवाड़ा करके ऐसे ही लॉटरी में नंबर लगा रहे हैं उनका नाम ना आए। बात ऐसी है, मान लीजिए आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग अकाउंट है, जिसके अंदर आपका बैंक बैलेंस है 10 लाख रुपए, और ये जो भी अदानी के शेयर आए आपने उसको खरीदना है, उसके वास्ते आप 1 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आपने अपने वो बैंक आईडी में जाके, अपने जो भी ब्रोकर आईडी में जाके आप उसको कमांड देंगे कि भाई इस आईपीओ के लिए आसबा मैकेनिज्म से मेरे 1 लाख रुपए ब्लॉक कर दो। तो जब आईपीओ में शेयर खरीदने की आप अर्जी डालोगे तो उतना पैसा आपके बैंक खाते में लॉक हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा। आप समझो ये अभी भी आपके बैंक अकाउंट में ही है 1 लाख रुपए, उसका आपको इंटरेस्ट ब्याज भी बैंक वाला देते रहेगा जब तक कि वो काट के पैसा अदानी के पास नहीं जाता। तो ये आसबा से फायदा क्या है, पहला, आपका पैसा बैंक खाते में लॉक हो गया लेकिन आपको ब्याज मिलता रहेगा जब तक कि आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस पूरी नहीं होती। दूसरा, अगर अदानी आपको आईपीओ में वो शेयर अलॉट करता है तभी आपका वो पैसा कट होगा, अदरवाइज आपके पास सलामत रहेगा। ऐसा नहीं कि पहला काट लिया फिर 15 दिन बाद रिफंड देंगे, ऐसा कुछ नहीं, आपके पास ही। और तीसरा, मान लीजिए ये आईपीओ में आपने अर्जी डाली, आपका नंबर नहीं लगा, तो फिर उसकी एक्सपायरी डेट के बाद अपने आप ये आपका पैसा अनलॉक हो जाएगा और आप उसको दूसरे उपयोग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब इससे आप समझो वो जो रूपल पंचाल वाला स्कैम था वो रुक कैसे जाएगा। अब वो बैन को फेक आईडी बना के 5 बार अप्लाई करना है तो करे, लेकिन आपको समझो कि उसने अगर 3 फेक आईडी से अप्लाई करना है तो उसके पास 3 बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, मतलब पहले से 3 गुना ज्यादा उसके पास अरेंज करना पड़े पैसा, तब जाके वो ये खेल कर सके। और दूसरा कि अब तो ऐसे डीमेट अकाउंट भी मल्टीपल बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि उन सबको पान कार्ड के साथ लिंक किया जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। तो ऑटोमेटिकली ये जो स्कैम होते थे ऐसे, वो थोड़े कम हो जाएंगे। हालांकि अभी एक और स्कैम ऐसा सिमिलर चल रहा है कि सेबी ने पाया कुछ आईपीओ आते हैं उसमें जो अंडर राइटर हैं, जो उस प्रोसेस को देखते हैं, वो खुद से ही फर्जी बहुत सारे अकाउंट बना के मल्टीपल टाइम्स उसको सब्सक्राइब करते हैं ताकि बाजार में हवा बन जाए कि देखो ये तो बहुत ही हॉट आईपीओ है, इसमें तो 3 गुना सब्सक्रिप्शन आ गया। खैर उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे, अभी इसमें हमें रुकना है। तो अब तक हमने समझा डीमेट क्या है, प्राइमरी मार्केट और उसमें आसबा क्या था। अब हमें समझना है कि ये सेकेंडरी मार्केट में यूपीआई आसबा आया, वो क्या आया और उससे हमको क्या फ़ायदा है। फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पर ये शेयर बॉन्ड वगैरह सब धंधे चलते हैं, उसके 2 प्रकार होते हैं। आप फर्स्ट टाइम जो ओरिजिनल कंपनी से माल खरीदते हैं शेयर बॉन्ड वगैरह, तो वो हो गया प्राइमरी मार्केट, जहाँ पर आप फ्रेश सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं। फिर ये भाई साहब जो दाढ़ी वाले उन्होंने खरीदा, कुछ साल बाद, मान ली 5 साल बाद उनको लगता है मुझे अपना पैसा अनलॉक करना है, वो किसी और को रीसेल करके चले जाएंगे। तो वो जब रीसेल करते हैं, मान लीजिए मैं खरीदता हूँ, तो ये हुआ सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का वापस से पुनः बिक्री होती है। तो प्राइमरी मतलब पेटी पे कार, और सेकेंडरी मतलब यूज्ड कार का वापस रीसेलिंग हो रहा है। अब यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में जो बाइंग सेलिंग होती थी, उसमें सिस्टम क्या था कि सबसे पहले मैंने किसी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलना पड़े, मान लीजिए जीरोदा।
और फिर मेरे बैंक अकाउंट में मान लीजिए 10 लाख रुपए होंगे और मैं चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में मुझे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ खेलना है, तो मैंने ये बड़ी जो टंकी है जिसमें मेरे बैंक सेविंग के 10 लाख पड़े हैं, उसमें से 1 लाख मैंने ट्रांसफर करने होंगे किसको, जीरोदा वाले अकाउंट में। तो अब आप समझो मेरा बैंक बैलेंस कितना बचता है, 9 लाख रुपए ओनली। और ये जो 1 लाख रुपए उस पर मुझे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, वो पड़ा रहेगा जीरोदा के पास। तो मैंने ट्रांसफर किया 1 लाख रुपीज, इट इज अवेलेबल फॉर शेयर ट्रेडिंग, करेक्ट। लेकिन इस पे मुझे कोई ब्याज नहीं मिलेगा इफ इट स्टेज आइडल। अब समझो कि अगर मान लीजिए इन्फोसिस का भाव चल रहा हो 1400 रुपये और मुझे लगे मुझे अभी नहीं खरीदना, मुझे इसका सपोज कि 1250 है तब खरीदना है, तो ये अप्रैल से लेके जो भी ये जून तक 2-3 महीने पड़ा रहा है, तो मेरा वो पैसा जीरो दाम में पड़ा है, उसमें क्या मुझे कोई इंटरेस्ट मिलेगा, जवाब है नहीं। तो ये एक तकलीफ है उसकी। अब सेबी ने इसका रास्ता निकाला है कि देखो ये ऐसा तुम ट्रांसफर कर देते हो ब्रोकर अकाउंट में तो तुमको ब्याज नहीं मिलता है और पैसा ऐसे ही पड़े रहता है। तो यहां पर भी सेकेंडरी मार्केट में हम आसबा मैकेनिज्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वो ऐसा कि आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, आप बैंक अकाउंट में कमांड दे दो कि भाई मेरा 1 लाख रुपया शेयर की ट्रेडिंग के लिए लॉक कर दिया जाए, तो बाकी 9 लाख रुपए बचते हैं, उससे आप बाकी सब अपने जो भी फीस भरनी है, बिल भरने हैं, वो सब काम करते रहो। लेकिन ये 1 लाख समझो बैंक के अंदर ही पड़े रहेंगे, ये ऐसा नहीं है कि जीरो द ब्रोकर की जो बाल्टी है उसमें वो पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये 1 लाख रुपया, नो नीड टू ट्रांसफर। तो इससे क्या फायदा है, पहला वो 1 लाख रुपए के ऊपर भी मुझे ब्याज मिलता रहेगा जब तक वो बैंक में ऐसे ही पड़ा है। अगर मैं कोई शेयर खरीदता हूँ, मान लीजिए उन्हें 1 लाख में से 5,000 के शेयर खरीदता हूँ, तो फिर उतना ही पैसा यूपीआई टेक्नोलॉजी की मदद से उस सेलर के पास जिसने मुझे शेयर्स बेचा उसको 5,000 ट्रांसफर हो जाएंगे और बाकी 95,000 मेरे पास रहेंगे और उस पर भी मुझे ब्याज बैंक का वो गिनते रहेंगे। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, कि कोई भी शेयर खरीदने के लिए जब आपको सही भाव का इंतजार कर रहे हैं तब तक बैंक में पैसा पड़ा रहेगा, आप ब्याज कमाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि ब्रोकर को दे दिया और उधर वो बिना ब्याज कमाए ऐसे ही पड़ा है, जिसमें ब्रोकर का फायदा है, आपका फायदा नहीं है। तो हमने यूपीआई आसबाइन सेकेंडरी मार्केट समझा। अब आखिरी मुद्दा बचता है कि ये फ्लोट इनकम क्या है और डिस्काउंट ब्रोकर क्या है और उनको क्यों मजा नहीं आ रहा है ये नए रिफॉर्म से, उसे समझते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें चाहे 2024, 25 या 26 की, ऑफकोर्स देर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। अन अकेडमी दूसरों से अलग और बेहतर कैसे है, आप जो भी पढ़ते हैं तो उसको आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3 बार देखा फिर टैबलेट लॉक हो गया, मन चाहे उतनी बार आप उसको रिवीजन में वीडियोस और लेक्चर्स देख सकते हैं। उसी तरह जो भी क्विज और टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है कि वहाँ वो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन देने देगा फिर आपको वापस वो रीटेस्ट नहीं देना देगा, इधर आप मन चाहे उतनी बार टेस्ट को वापस वापस भी दे सकते हैं। बाकी ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में ये होता है कि प्रीलिम का जीएस कोर्स कवर हुआ, ओके फीस लेके, फिर अलग से उनका जो जो चलता है उसका एक्स्ट्रा पैसा मांगना चालू कर दे। कुछ बार ये होता है देखो क्रैश कोर्स अलग से, उसका अलग पैसा, सी सेट का अलग दो, मेंस का अलग दो, प्रीलिम टेस्ट सीरीज का अलग है, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवेल्युएशन का अलग है। अन अकेडमी थोड़ा अलग है, इट इज़ लाइक नेटफ्लिक्स कि एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। और उसमें भी ये अभी 26 जनवरी रिपब्लिक डे आ रहा है, उसके अवसर पे 50% ऑफ और सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ एक्स्ट्रा ड्यूरेशन आपको मिले, और जिसमें लाइव क्लासेस, नोट्स, पावर पॉइंट, सी सेट, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवेल्युएशन, मेंटरशिप से लेकर अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं 2024, 25, 26 के लिए। आप जुड़िए, डिस्काउंट कोड इज munal.org। इफ यू वांट टू स्टडी प्योरली इन इंग्लिश देन ऑल्सो वी हैव सेपरेट बैचेस गोइंग ऑन फॉर प्योर इंग्लिश मीडियम। सरमद सर इज a renowned educator dealing with polity and current affairs. There is a separate channel for English medium also by Unacademy. The links are given, take benefit of it. कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं हम तो लेक्चर और वो सब पढ़ चुके हैं, हमें सिर्फ अब टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए भी अलग अलग प्रोडक्ट्स टेस्ट सीरीज और नोट्स के चल रहे हैं। अगर आप ऐसी कोई टेस्ट सीरीज अनअकैडमी की ज्वाइन करते हैं और उसके बाद अगर आप प्रीलिम क्लियर करते हैं तो मेंस का जो भी प्रोग्राम है उसमें आपको फ्री एनरोलमेंट, जहाँ लाइव लेक्चर्स, नोट्स, पावर पॉइंट सब कुछ एक्सेस मिलेगी। खैर वापस आते हैं, हम लोग समझ रहे थे कि ये डिस्काउंट ब्रोकर क्या है और उनको क्यों मज़ा नहीं आ रहा है। तो हम वापस याद करें, देखिए पेपर शेयर्स डिपॉजिटरी में पड़े जैसे एनएसडीएल, सीडीएसएल, उसमें से आप ब्रोकर की मदद से डीमैट अकाउंट खोलेंगे और फिर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब आप समझो, मान लीजिए मैंने जीरोधा नाम के एक ब्रोकर के साथ अपना ऑनलाइन अकाउंट खोला। अब तक क्या होता था कि मैं 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता और फिर मैं ट्रेडिंग करता था। सो इफ माई मनी स्टेड इन हिज, मतलब जीरोदाज अकाउंट, तो वो जितना पैसा आइडल
मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है, जिसको मैं अभी असल में कुछ खरीदा नहीं शेयर बाजार में, उसको बोलते हैं फ्लोट इनकम फॉर जीरोधा। अब ऐसी फ्लोट इनकम, मान लीजिए मैंने 1 लाख ट्रांसफर किए, उसमें 95,000 ऐसे ही पड़े, 5,000 का ही मैं तो कुछ खरीद पाया शेयर, क्योंकि मुझे बाकी के भाव ठीक नहीं लगे। तो ये जो 95,000 है उसका ये कामत साहब क्या करेंगे, वो मेरे आइडल मनी से कहीं और वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल वो किसी और इन्वेस्टर या ट्रेडर को मार्जिन पे या टेम्पररी लोन में वो पैसा दे दे कि तुम खेलो और मुझे इतना ब्याज दे देना, या कोई शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर वगैरह इंस्ट्रूमेंट में वो पैसा डाल दे, उधर से ब्याज कमाए, तो उनको मजा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो बात ऐसी है कि सीधा बैंक में ही रहेगा, इनके पास पैसा आएगा नहीं, तो फ्लोट इनकम इनकी बनेगी नहीं। ऐसा होने से डिस्काउंट ब्रोकर को ज़्यादा तकलीफ होती। देखिए जो ब्रोकर होते हैं वो दो जात के होते हैं। एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर जैसे HDFC, इनकी फीस ज़्यादा होती है। कि फॉर एग्जांपल एवरी टाइम आप उसके मदद से जो भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करेंगे, तो बोलेगा 25 रुपये या 0.50% ऑफ द वैल्यू इतना मेरा कमीशन है। जीरोधा वगैरह में कम रहता है कि सिर्फ 20 रुपये या 0.03%, इसलिए उनको डिस्काउंट ब्रोकर बोला जाता है। अब आप समझो जो HDFC जो फुल सर्विस ब्रोकर है, उसके तो आमदनी के और भी स्रोत हैं। कि वो आपको क्रेडिट कार्ड देता है अपने बैंकिंग कंपनी द्वारा, फॉरेक्स मतलब रुपी डॉलर करेंसी एक्सचेंज वो करवा देता है, उस पर कमीशन होता है, बैंकिंग का लोन का अलग से धंधा है, हाउसिंग फाइनेंस का धंधा है। तो उनको तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं अलग अलग स्रोत से। भले ये आसबा वाला लॉक हो गया और इधर नहीं आया, तो भी उसकी तो दोनों उंगलियां घी में रहने वाली है। जीरोधा वगैरह डिस्काउंट ब्रोकर को क्यों तकलीफ होगी, उनके ऐसे पैरेलल सोर्सेज ऑफ अदर रेवेन्यू इनकम वो नहीं होते हैं, इसलिए उनको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग होगा तो इनका भी कुछ ना कुछ तो फायदा हो जाएगा। खैर ये भी और भी ऐसे शेयर मार्केट के कंसेप्ट आते रहते हैं जुड़ियन एकेडमी के साथ, और ये प्लेलिस्ट को आप देखते रहिए। बाकी रिपब्लिक डे ऑफर का फायदा उठाइए, 6 मंथ्स एक्स्ट्रा 50% ऑफ यूजिंग द कोड मुला.org। लेट्स क्रैक इट, बेस्ट विशेस।